आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान भक्त की बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि भक्त ने भगवान की परीक्षा ली? नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, भक्ति के अंदर परीक्षा दो तरह की होती है, एक अहम भाव की परीक्षा और दूसरी सेवा भाव में परीक्षा। एक भक्त जो हमेशा ही आस लगाए बैठा होता है कि बाबा मेरा काम कब करेंगे, मेरे संकटों को कब हरेंगे, कब मेरी समस्या का समाधान मेरी दृष्टि में ला कर देंगे। इसी प्रार्थना में वो पग पग पर अपने ही बाबा को निहारता रहता है, उन्हें बार बार देखता रहता है, बार बार उनकी तरफ अपनी दृष्टि उठाता है कि मेरा काम किया कि नहीं किया, मेरा काम कहाँ तक पहुँचा, बाबा ने चमत्कार किया कि नहीं किया, कोई कृपा हुई कि नहीं। ये सारे के सारे दृष्टिकोण जो हैं, ये सारे के सारे सेवा भाव की परीक्षा के हैं। यानी कि वो भक्त अपने ईश्वर की सेवा कर रहा होता है, लेकिन सेवा भाव के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं वो अपने ईश्वर की परीक्षा भी ले रहा होता है, अपने ही गुरु की परीक्षा ले रहा होता है। लेकिन आता है दूसरी तरफ वहीं पर अहम भरी परीक्षा। जब एक मनुष्य अहम भाव में चला जाता है, उसे किसी बात का गुमान हो जाता है, तो वह है अपने प्रभु अपने ही गुरु पर शंका कर लेता है और उस शंका के अंदर आकर छिप छिप कर उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करता है। बार बार ये देखता है कि मेरे महाराज जी, मेरे हनुमान जी सच में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बार तो वह कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं, उन घटनाओं को भी महाराज जी हनुमान जी को समर्पित करके कह देता है कि ज़रा करके दिखाओ। तो ऐसे समय के अंदर ईश्वर क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, आज का ये वीडियो इस बहुत ही खास विषय पर है। दोस्तों देखिए, जो अहम भाव की परीक्षा होती है वह एक डस्ट की तरह होती है, धूल की तरह होती है। जो ये मनुष्य का शरीर खत्म होता है, वह अहम भरी धूल झड़कर यहीं पर इस धरातल पर ही गिर जाती है। यानी मनुष्य जीव के साथ में उस अहम भरी धूल का एक कण भी नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ जब वह सेवा भाव के अंदर अपने ईश्वर के साथ जुड़ा होता है, तो उस सेवा भाव में ली गई परीक्षा उस पर प्रतिकूल असर नहीं डालती, अपितु वह तो स्वयं उस सेवा भाव के द्वारा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है और उसके द्वारा करी गई सारी सेवाएं उसकी जीवात्मा के साथ में उसके अगले जन्म की ओर प्रस्थान जरूर करती हैं। ईश्वर और प्रकृति यही देखती है कि एक मनुष्य शरीर के अंदर रहते हुए जीवात्मा किस तरह के सेवा धर्म को यहाँ पर निभाते हैं और कौन कौन सी जगह पर उसे सेवा करने का जब मौका मिलता है तो वह उसे त्याग कर अहम भाव को धारण कर लेता है। बस यही दो बातें मनुष्य की जीवात्मा अपने साथ लेकर जाती है। आप सेवा भाव में जब अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने महाराज जी की तरफ, अपने हनुमान जी की तरफ आस लगाए बैठे होते हो और उसी आस के अंदर बार बार उन्हें क्रॉस चेक करते हो, देखते रहते हो कि मेरा काम कहाँ तक बना, प्रभु ने कुछ किया या नहीं किया। बार बार उनसे प्रश्न भी कर लेते हो कि महाराज जी कब करोगे, कब मुझे इस समस्या से पूर्ण रूप से बाहर निकालोगे। आपके द्वारा करे गए सारे प्रश्न सामने गुरु की परीक्षा ले रहे होते हैं, क्योंकि गुरु भी जिस तरह से आप समर्थ होते हो, इस तरफ अपने गुरु के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं के द्वारा दी गई सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए, बिल्कुल ठीक उसी भाव में सामने की तरफ आपके गुरु, आपके ईश्वर भी इस बात के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं कि आपने जो उन्हें समय दिया है, जो आपने उनसे अवधि की बात करी है कि प्रभु मेरा काम इतनी अवधि में पूरा हो जाए, मेरे संकट के बादल इतनी अवधि में छट जाएं, तो मैं वास्तव में आपका होकर रहूं सदैव, क्योंकि मैं तो अंदर से आप ही की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे भाव होने के बाद आपके जो गुरु, आपके जो ईश्वर होते हैं, महाराज जी, हनुमान जी हैं, ये तो स्वयं आप ही के लिए उस कसौटी पर उतरने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं और एन प्रकरण सारी विधियां अपनाकर, इस प्रकृति के सारे तंत्र मंत्र अपनाकर आपके कार्य को सिद्ध करने में अपना संपूर्ण लगा देते हैं। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी हटके कहानी सुनाते हैं जो सत्य घटना भी है और उस घटना के अंदर भक्त ने महाराज जी की ही परीक्षा लेने का ठाना, तब बाबा ने क्या किया। दोस्तों, आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर भक्त सेवा भाव में है। यह जो घटना घटी थी, यह घटना कैंची धाम के निर्माण से पहले यानी कि सन 1962 की है। एक दिन महाराज जी भूमियाधार में आए हुए थे। हल्द्वानी निवासी डॉक्टर रामलाल शाह, उन्हें महाराज जी के आगमन की सूचना तब मिली जब वे नैनीताल के इंदिरा फार्मेसी में एक दांत के डॉक्टर के पास बैठकर चाय पी रहे थे। उस डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा कि चलो भूमियाधार चलकर उन बाबा महाराज जी से मिल भी लेते हैं और लगे हाथ आज बाबा की परीक्षा भी ले ली जाए। डॉक्टर रामलाल शाह तो महाराज जी पर अथाह विश्वास करते थे, इसलिए वह तो महाराज जी की परीक्षा लेने के पक्ष में नहीं थे, परंतु जब उनके मित्र डॉक्टर ने उन्हें बार बार इस बात पर बल दिया, जोर दिया, तो वह साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उनके मित्र डॉक्टर ने महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए
तुरिया अवस्था नामक बीमारी से संबंधित एक प्रश्न भी तैयार कर लिया। फिर दोनों के दोनों दोस्त कुछ ही समय में जा पहुंचे भूमियाधार। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराज जी प्राय परीक्षा लेने का भाव रखने वालों की उपेक्षा रखते थे। यानी कि जो कोई भी भक्त जानबूझकर बाबा की परीक्षा लेने आता तो महाराज जी उस समय बिल्कुल एक आम साधारण से मनुष्य जो कुछ भी करने में बिल्कुल भी सक्षम ना हो, वही रूप धरकर जो महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आता था। अतः इन दोनों डॉक्टर का भी भूमियाधार में स्वागत बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो बाबा का कमरा दर्शनार्थियों से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। इन दोनों डॉक्टर मित्रों ने दूर से ही महाराज जी का कक्ष देख लिया था कि दरवाजे पर बहुत सारे जूते बिखरे हुए हैं। थोड़ा नज़दीक जाकर इन्होंने देखा कि बाबा के कमरे में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा कमरा भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। अतः दोनों डॉक्टर बाहर ही दरवाजे के दहलीज के पास ही वहाँ बिखरे हुए जूतों के ऊपर ही बैठ गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ा समय बीतने दो, जो भक्त बाबा के नज़दीक हैं ये सारे के सारे भक्त दर्शन करके यहाँ से चले जाएंगे, तब हम दोनों महाराज जी के समक्ष चलेंगे और तय करे गए विचार के अनुसार आज बाबा की परीक्षा जरूर लेंगे। दोस्तों, ये दोनों डॉक्टर अभी दरवाजे के बाहर जूतों पर बैठे हुए थे कि तभी इन्होंने पाया कि महाराज जी ने अंदर तख्त से ही एक उड़ती निगाह इन दोनों पर डाली और वहीं पर अपने तख्त के नज़दीक बैठे भक्त से योग वशिष्ठ उठाकर सुनाने को कहा। उस भक्त ने पूछा कि बाबा कहाँ से सुनाऊं? महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब उस भक्त ने अपने मन से पुस्तक को बीच में से कहीं से खोल दिया और लगा जोर जोर से पाठ करके सुनाने। जो भी पृष्ठ उसके सामने आया उसे ही वह पढ़कर अब सुनाने लगा था। इन दोनों डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉक्टर जो प्रश्न लेकर महाराज जी की परीक्षा लेने आए थे, दोस्तों अंदर जो भक्त योग वशिष्ठ उठाकर पढ़कर सुना रहा था वह वास्तव में इन्हीं डॉक्टरों के द्वारा लाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जो कुछ भी महाराज जी के नज़दीक बैठे उस भक्त ने सुनाया वह साथ इनके डॉक्टर मित्र के सारे प्रश्नों का पूर्ण उत्तर था। ये दोनों डॉक्टर दरवाजे के बाहर ही बैठे बैठे महाराज जी को हाथ जोड़कर सिर झुका लिए, क्योंकि इन लोगों के मन में अब महाराज जी की महानता के प्रति पूर्ण श्रद्धा जाग उठी थी। इन्होंने बाबा को प्रणाम किया और कक्ष में जाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन वहीं से महाराज जी को नमन करके वापस लौट आए। वापस आने के बाद में डॉक्टर रामलाल शाह ने अपने परिवारजनों को ये बात साझा करी और उन्होंने कहा कि महाराज जी के समक्ष अगर आप विचार लेकर जाते हो तो बाबा उसका समाधान देते हैं। अगर आप परीक्षा हेतु प्रश्न लेकर जाते हो तो महाराज जी उसका भी माध्यम तैयार कर देते हैं। ये बात कभी किसी भक्त को न समझ में आई है ना कभी समझ में आएगी कि जो कुछ प्रश्न आप लेकर महाराज जी की परीक्षा लेने जाते हो, बाबा उसी प्रश्न का उत्तर वहीं से क्यों शुरू करते हैं। यानी कि प्रश्न आपके पास में अगर अस्तित्व में है तो सामने उत्तर पहले से ही पूर्ण अस्तित्व में है। खेल सारा का सारा जीवन का दोस्तों अस्तित्व पर टिका रहता है। अब इस कथा के बाद हम आपको बताते हैं वह गूढ़ बात जिसके द्वारा आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। आप में से बहुत सारे भक्त इस समय जीवन में न जाने किस किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे और उन परिस्थितियों से गुजरते हुए किन किन प्रश्नों के साथ में अटक गए होंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके पास में उस प्रश्न का उत्तर नहीं है और इसीलिए आप महाराज जी की ओर आस भरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर आपके पास में नहीं है उसका उत्तर वास्तव में है, यह विश्वास पहले आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस घटना में आपने देखा कि परीक्षा लेने वाले भक्त के पास में अगर प्रश्न का अस्तित्व था तो सामने महाराज जी के नज़दीक बैठे उस भक्त के पास में इन्हीं के प्रश्न के उत्तर का भी अस्तित्व था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कालखंड में एक प्रश्न अटका हुआ है उसी कालखंड में समांतर उसका उत्तर भी कहीं न कहीं पर अटका हुआ है। आपको ये पहले अपने जीवन के अंदर उतारना होगा, मानना होगा और ये दृढ़ विश्वास बनाना होगा कि मैं जिस संकट का सामना कर रहा हूँ, जिस समस्या में मैं अभी घिरा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरा जीवन फंस गया है, इसका समाधान 100% अस्तित्व में है और इसका समाधान मुझे महाराज जी की कृपा से 100% मिलने वाला है। यह दृढ़ विश्वास ही आपको महाराज जी की उस कृपा का एहसास करा पाएगा। बाबा तो जीवन में अटके हुए हर भक्त के लिए हर क्षण द्वार खोलने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी बड़ी परेशानी महाराज जी को बताते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उसी समय महाराज जी आपके लिए द्वार खोल देते हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी आपका विश्वास आपके ही प्रश्न के हल पर नहीं आया होता है। इस कारण से आपके और बाबा की कृपा के बीच में माया का पर्दा आ जाता है और यही मुख्य कारक बन जाता है कि महाराज जी के हाथ में समस्या का समाधान है, लेकिन आप उसको न देख पा रहे हो न उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर आप अपने जीवन के अंदर महाराज जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद में उस प्रार्थना का फल यानी कि उसका प्रतिफल त्वरित चाहते हैं तो सबसे पहले आपका विश्वास अपने ही प्रश्न के उत्तर पर, अपने ही समस्या के समाधान पर बहुत दृढ़ होना अति आवश्यक है। ये बात अगर आपने गांठ बांध ली तो जीवन के अंदर आप पाएंगे कि आने वाले समय में जब भी आप संकटों से घिरते हैं या जब भी आपका अचानक से कोई कार्य बिगड़ जाता है
तो आपके द्वारा विश्वास की उस दृढ़ता के पैमाने के कारण आपको समस्या का समाधान त्वरित मिल जाता है। ये दूसरी दिशा से आप देखें तो महाराज जी की विशेष कृपा होती है और आपकी तरफ से देखें तो आप उस कृपा पात्र को पाने के योग्य हो जाते हो। आशा करते हैं कि महाराज जी का इतना अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हमारे परिवार से जुड़िए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।